समाज है, कुछ तो लोग कहेंगे। आगे बढ़ने का हल्ला कर छह टांग खींचेंगे। तारीफ का पुल बांधकर कभी खाई में धकेलेंगे, कभी हिम्मत को डराकर रास्ता आपका रोकेंगे। क्योंकि समाज है, कुछ तो लोग ऐसा ही कहेंगे। दोस्तों, बचपन से लेकर अभी तक हमें कुछ ऐसी बातें सिखा दी गई हैं, बल्कि हमारे दिमाग में बिठा दी गई हैं, जिनका कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि यह बातें हमारे समाज में हर जगह सुनाई दी जाती हैं। तो सुनते हैं आज की कहानी कि वो कौन सी ऐसी बातें हैं जो ना चाहकर भी हम सब पर असर कर ही जाती हैं। एक बार एक पिंजरे में बंदरों को डाला जाता है और उस बंदरों के पिंजरे में एक सीढ़ी लगा दी जाती है, जिसके ऊपर कुछ केले लटका दिए जाते हैं। जैसे ही उस पिंजरे में कुछ बंदरों को डालते हैं तो उनमें से एक बंदर सीढ़ी पर चढ़कर केले खाने के लिए बढ़ता है। लेकिन जैसे ही वह उस सीढ़ी पर कदम रखता है, सब बंदरों के ऊपर पानी डाल दिया जाता है। इसकी वजह से वह बंदर नीचे आ जाता है। फिर उसके बाद एक दूसरा बंदर कोशिश करता है। भी जैसे ही सीढ़ी पर अपना पहला कदम रखता है तो फिर से उन सब बंदरों पर ठंडा पानी डाल दिया जाता है और वो बंदर भी नीचे आ जाता है। धीरे धीरे करके सभी बंदरों को यह बात समझ में आ जाती है कि सीढ़ी के ऊपर चढ़ते ही हमारे ऊपर ठंडा पानी डाल दिया जाता है। फिर कुछ देर के बाद उस पिंजरे में से एक पुराने वाले बंदर को निकालकर एक नए बंदर को डाल दिया जाता है। वो नया बंदर जैसे ही पिंजरे में जाता है तो उसे भी सीढ़ी के ऊपर केले लटके दिखते हैं और वह बंदर भी केले खाने के लिए सीढ़ी पर कदम ही रखने वाला होता है कि सारे बंदर मिलकर उसकी खूब पिटाई कर देते हैं। उस नए बंदर को यह बात समझ ही नहीं आई कि उसकी पिटाई क्यों हुई, इसके पीछे क्या कारण है। बंदर को कुछ भी समझ में नहीं आता। फिर कुछ देर बाद उस पिंजरे में से फिर से एक पुराने बंदर को निकाल लिया जाता है और एक नए बंदर को डाल दिया जाता है। और उस बंदर को भी पिंजरे में जाते ही सीढ़ी पर लटके केले दिखते हैं, तो वो सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश ही करता है। तो सारे बंदर मिलकर उसकी भी पिटाई कर देते हैं और पिटाई करने वाले बंदरों में वो बंदर भी शामिल होता है जो पिछली बार पीटा गया था, जिसको पता ही नहीं था कि मेरी पिटाई क्यों की गई। और इस बार उसने भी सारे बंदरों के साथ मिलकर उस नए बंदर की पिटाई कर दी। ऐसे ही धीरे धीरे करके उस पिंजरे में से सारे पुराने बंदरों को निकाल दिया जाता है, सारे नए बंदर डाल दिए जाते हैं। अब उस पिंजरे में सारे नए बंदर थे और उस पिंजरे पर जो ठंडे पानी की बाल्टी रखी थी वो भी हटा दी जाती है। और अब जिस भी नए बंदर को पिंजरे में डाल रहे थे और वो नया बंदर जैसे ही केले देकर खाने के लिए सीढ़ी की तरफ बढ़ता है तो सारे बंदर मिलकर उसकी खूब पिटाई कर देते और उस पिंजरे में किसी को पता ही नहीं था कि हम एक दूसरे की पिटाई कर क्यों रहे हैं। तो दोस्तों, इसी तरह हम इंसान भी एक दूसरे के सपनों की पिटाई करते आ रहे हैं। जब भी कोई इंसान सपना देखता है कुछ बड़ा करने का, तो हम उसे कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं कि जिसकी वजह से वह इंसान अपने लक्ष्य से भटक जाता है और निराश हो जाता है। और उस डर, उस निराशा से उसका दोबारा उस लक्ष्य के बारे में सोचना भी खत्म हो जाता है। वो कहते हैं ना, यह अलग बात है दिखाई ना दे मगर शामिल जरूर होता है। खुदकुशी करने वाले का भी कोई ना कोई कातिल जरूर होता है। अगर कोई इंसान अपनी हैसियत से बड़ा बनने का सपना देखता है या हिम्मत करके कोशिश करता है, तो हमारा समाज या हमारे रिश्तेदार या हमारे घर में से कोई भी एक ऐसा व्यक्ति यही बोलता है कि तुम अपनी औकात से ज्यादा सोच रहे हो, यह कभी नहीं हो सकता, तुम कभी नहीं बन पाओगे, या अगर ऐसा ना कर पाए
तो कितना नुकसान झेलना पड़ेगा। इतने बड़े सपने मत देखो जो पूरे होने नामुमकिन हो। बिल्कुल उन बंदरों की तरह हमें भी यह नहीं पता कि हम ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि यह सब पीछे से ही चलता आ रहा है। हमारे समाज में यह रीत ही बन गई है कि जो आगे निकलना चाहता है उसे पहले ही डरा दिया जाता है और वह वहीं अपनी हिम्मत हार देता है, चाहे वह खुद कुछ कर ही जाता। लेकिन जिसमें हिम्मत होती है वो सारे बंदरों से निपटकर उस सीढ़ी पर चढ़कर केला खा ही लेता है। इसलिए कोई भी इंसान, समाज गुमराह करने की कोशिश करे, उनको नजरअंदाज करके अपने लक्ष्य पर जुट जाओ और पूरा दम लगाओ उसे पूरा करने की। अपने लक्ष्य की सीढ़ी पर चढ़ते रहो, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि एक बार कर गए तो ये दुनिया तुम्हें देखेगी। उम्मीद करती हूँ आज की कहानी से आपका मनोबल बहुत बड़ा हो। अगर आज की कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।